मैं कभी कभी खुद परेशान हो जाती हूँ कि शो में मुझे कितने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करनी पड़ती है। अभी हम एक्टिंग की बात कर रहे थे, अब हम ई कॉमर्स की बात करेंगे, आईटी के शोबे की बात करेंगे। पाकिस्तान में जी जहाँ ई कॉमर्स और आईटी के शोबे में हम तरक्की के हवाले से बात करते हैं, मगर बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी अपनी जगह मौजूद हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्किल बेस्ड जो लोग हैं या ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसकी बात करेंगे। चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। 2023 में जी ई कॉमर्स का जो हुजम है $4 बिलियन तक पहुंचा है, लेकिन आलमी सतह पर अगर हम बात करें तो हमसाया मुल्क भारत हो, चीन हो, वो भी हमसे आगे है। आज हमारे साथ ई कॉमर्स और आईटी के एक्सपर्ट शाहनवाज साहब मौजूद हैं। हम इस शोबे में चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे, खतरात को डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो पोजीशन है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि इन शोबों में तरक्की के लिए या इसको मजबूत करने के लिए हम क्या चीज़ें इख्तियार कर सकते हैं। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आईटी और ई कॉमर्स के हवाले से बात करूंगी कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग अभी कहाँ पर है, क्योंकि हम तरक्की की बात भी कर रहे हैं, हम एफर्ट्स भी कर रहे हैं, बट अभी भी चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन इन योर प्रोग्राम। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल वाइज अगर पाकिस्तान की बात करें ना तो हम सभी जानते हैं, बड़ा ये नॉर्मल सी एक बात हमेशा डिस्कस की जाती है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। किसी भी इंडस्ट्री को आप उठा लें, आईटी या ई कॉमर्स से हट के भी, और मतलब पाकिस्तान के जो यूथ है, नौजवान है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब हमारा बेसिकली मसला पाकिस्तान में अगर मैं उसको कैटेगराइज करूं तो अब रिसेंटली आपने इंटरनेट की जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है फेस किया हमने। मसला यूथ में या लोगों में नहीं है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सॉरी टू से हमें कहना पड़ता है कि हमारी जो स्टेट है या हमारी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रही है, क्योंकि आपने अभी जैसे बात की है कि हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट है 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की है अभी तक, तो ये पिछले 3-4 साल में ही डबल हुई है, उससे पहले नहीं थी। आफ्टर कोविड ही लोगों को पता चला है कि इंटरनेट से जो है वो क्या किया जा सकता है। दुनिया में एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन है कि मतलब आप देखें कि पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं कि 2-3 साल में उसका जो रेवेन्यू है वो डबल हो गया। हमें बेसिकली स्टेट से जो है वो चैलेंजेस का सामना है कि जैसे हम इंटरनेट की बात करें कि इन्होंने फायरवॉल इंस्टॉल की, तो हमें सबसे बड़ा जो अभी हर्डल आया, यकीन करें कि मैं जो है वो कुछ टॉक शोज़ में बैठ के जो नए लोग जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको मोटिवेट किया करता था कि यार इस तरह से आओ, आप ऐसे स्टार्ट लो, इसमें बहुत फ़ायदा है। लेकिन ये कुछ देर से ऐसे फील होने लग गया जैसे हम खुद इनसिक्योर हो गए हैं कि मतलब जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनसे हम काम लेते हैं या जिन अगर हम बाहर की कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें सर्विसेज दे रहे हैं, तो जिन प्लेटफॉर्म्स में जिनमें फाइवर, अपवर्क या ये प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान का जो इंटरनेट है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो इन लोगों को काम ना दिया जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड कि देखें कि हमारा अपना जो फ्यूचर है वो दाव पे लग गया। अब देखें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, हमें इस गवर्नमेंट से या हमारे हुक्मरानों से एक बहुत बड़ी कंप्लेन है कि यार आप लोगों ने हमें वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जो स्टेट फॉरवर्ड बात है, जो स्टेट करती है। लेकिन अपने दम पे ये बच्चे मतलब एक स्ट्रगल करके एक लंबा अरसा गुजार के जो है ना वो मतलब इंटरनेट की दुनिया से बड़ा अच्छा पैसा बना रहे हैं। और यकीन करें, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई ऐसा पाकिस्तान में बिज़नेस या ऐसी जॉब है जो आपको इतनी हाई इनकम दे रही है कि आप विद इन मतलब 2 से 3 सालों में जो है ना वो आप सेट हो जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो लेकिन इनको जो है इस काम में ये लोग खुद मतलब अपने आप को उन्होंने मनवाया है पूरी दुनिया में कि हम 4-5वें नंबर पे आते हैं वर्ल्ड वाइड जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब एग्जैक्टली मैं ये जो भी आप बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स या ऑनलाइन काम जो करते हैं, आई न्यू फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो इस तरह से ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं और दे आर अर्निंग वेल, दे आर डूइंग वेल। लेकिन वही बात है कि जब इंटरनेट बंद होता है तो दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। वो बेचारे परेशान होते हैं कि जी हमारी मीटिंग्स हैं, हमारे ऑनलाइन काम है, हमारा फलाना चीज़ है, तो हम कैसे करें। और यहाँ पे मैं आपकी बात से अग्री करूँगी शाहनवाज के, जो कि स्टेट की जिम्मेदारी है यंगस्टर्स को या यूथ को वर्क अपॉर्चुनिटीज़ देना। अगर वो नहीं दे रही और लोग कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप उनको फैसिलिटेट तो कर सकते हैं। Exactly. और अच्छा, ये चैलेंजेस हमने ओवरकम कैसे करने हैं, क्योंकि डू यू थिंक कि हमने वो टाइम जहाँ दुनिया इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस किए हुए हैं, हम अभी तक 4G के ऊपर हैं, 5G तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो बेसिक इंटरनेट नहीं है, तो हम 5G पे क्या इमेजिन करेंगे। लेकिन
इस चीज़ को मेक श्योर करना कि हमारे जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं या जो लोग काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनको एटलीस्ट फैसिलिटेट किया जाए या उनके लिए एक सर्टिनिटी की कैफियत हो, अनसर्टिनिटी ना हो कि भाई हमें नहीं पता कल इंटरनेट नहीं, हमारा काम स्टॉप है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से मैं ये कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या बाकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं गवर्नमेंट्स को आपस में हैं, इनको सॉर्ट आउट होना चाहिए, पहली चीज़ ये है, ताकि हमारे जैसे लोगों के लिए मसाइल क्रिएट ये लोग ना करें। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की फायरवॉल इंस्टॉल करना है या ये चीज़ें कंट्रोल करनी है तो उसमें ये होना चाहिए कि या तो कोई ऐसी ये फ्रीलांसर्स के लिए एक रजिस्ट्रेशन निकाल दें कि आप लोगों को इंटरनेट फास्ट मिलेगा, कि आप लोग कम से कम देखिए, हम कोई मतलब जो है वो ऐसी कोई पॉलिटिकल चीज़ों में हम पार्ट नहीं लेते, हम चुप करके अपना काम करते हैं, पैसा कमाने की तरफ हमारी तवज्जो होती है। लेकिन ये लोग, हम शरीफ से लोग हैं, हमें भी ये लोग तंग करते हैं। इन्हें चाहिए कि कम से कम देखिए, हम इतना बड़ा, अब मैंने लाहौर में आके एक बड़ा अच्छा सेटअप जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है, लेकिन यकीन करें इस तरह से जो है ना, कभी कभी वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा। 2 दिन 3 दिन इंटरनेट की वजह से ओवरऑल पाकिस्तान में जो डिलीवरीज़ हैं, अब मैं एक ब्रांड भी रन करता हूँ, क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, अब उसकी जो डिलीवरीज हैं, जो 2 से 3 दिन में जो है डिलीवर करना है पार्सल, वो 7 से 8 दिन लग रहे हैं। अब कस्टमर जो है वो, हम जाहिर है उसने तो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो आपसे सवाल करना है, बिल्कुल। अब उसमें से 50% जो हमारे पार्सल हैं वो रिटर्न आए हैं। मतलब कि हमने ये 2-3 दिन के इंटरनेट की जो इंटरप्शन है, इसकी वजह से हमने एक पूरे महीने का लॉस कर लिया। हम जब ये चीज़ें सोचते हैं तो फिर जो हमारे जैसे लोग जो काम कर रहे हैं वो सोचते हैं कि यार मूव कर जाएं, क्योंकि एक यही एक इंडस्ट्री है जो कि आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आ रही है। तो पाकिस्तान में ना ये बड़ी कॉमन चीज़ है, IT ई कॉमर्स से हट के भी बात करें ना, तो हमें अपने टैलेंट की या स्किलफुल लोगों की कदर नहीं होती। आपने नोट किया होगा कि जैसे ही कोई बंदा बाहर किसी बड़ी कंपनी में जाके उसकी किसी लाइक गूगल में सिलेक्शन हो जाती है, माइक्रोसॉफ्ट की किसी कंपनी में सिलेक्शन होती है, तो हमारे सोशल मीडियाज़ पे और ओवरऑल मीडिया पे बड़ी मतलब न्यूज़ ब्रेक की जाती है कि जी ये इसने वहाँ जाके ये काम कर दिया। वो भाई यहाँ क्यों नहीं कर रहा, वो बंदा तो वो यहीं से गया है ना। अब वो वहाँ जाके अगर ये उनके लिए सर्विसेज मतलब दे रहा है तो उस गवर्नमेंट को फ़ायदा है या उस कंट्री को फ़ायदा है। पाकिस्तान का मसला ये है कि ये लोग जब टैलेंट इनके पास होता है उसकी कदर नहीं करते, जब दूर चला जाता है और हमारे मुल्क का उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, वो उस कंट्री को फ़ायदा हो रहा है जिनको वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये जो क्रीम है ना आपकी, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर जाएगी बाहर, क्योंकि जाहिर है इनके पास तो फिर रिसोर्सेज भी हैं। तो ये लोग फिर पाकिस्तान से निकल जाएंगे, तो हम एक जो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी बनते हैं। अच्छा, कि मुझे अब ये बताएं शाहनवाज कि जैसे अभी आप बात अपनी तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चूंकि आप ऑनलाइन काम भी करते हैं और आपका एक्सपोजर भी है एज यू सेड, दुनिया भर में और बाहर की दुनिया में तो एंटरप्रेन्योरशिप या इन चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है। और ऑनलाइन बिजनेस लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कोविड के बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ है और लोगों के घर बैठ के बहुत ज़बरदस्त काम चल रहे हैं। वो क्या मॉडल इख्तियार किए हुए हैं जिसके तहत वो काम करते हैं? इंटरनेट अवेलेबिलिटी तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी ज़ाहिर है उनकी स्टेट उनको कुछ ना कुछ तो फैसिलिटेट करती होगी या कुछ ऐसी चीज़ें तो होंगी जिस मॉडल के तहत वो काम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल ऐसी है कि कोविड के बाद जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो गया कि लोगों ने, पहले तो एक मजबूरी थी ना कि जी आपने घर बैठ के जो है वो वर्क फ्रॉम होम करना है, अभी फिजिकली आप लोग ऑफिस में नहीं आ सकते। लेकिन वो बाय चांस हुआ है कि उन्होंने जब वो देखा है, कंपेयर करके देखा है कि तकरीबन काफ़ी देर हमारा लॉकडाउन चला है ना, तो उन्होंने ये नोट किया है कि कंपनीज का रेवेन्यू तो उससे बढ़ गया है, जाहिर है उनके एक्सपेंसेस कट डाउन हो गए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी एक्सपेंसेस हैं ट्रांसपोर्ट के हैं वो कम हो गए। अब एक चीज़ और यहाँ पे मिसिंग है, वो है एथिक्स। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे हैं, बेसिकली हम जो है ना वो शॉर्टकट्स के चक्करों में होते हैं कि हमें ये आवर्स फिक्स हुए हैं तो हम उसमें भी डंडी मार लें। हमारा बेसिक एक मसला ये भी है कि हमें क्यों जो है वो रिमोटली काम ज़्यादा नहीं दिया जाता, हमें एक बंदा चाहिए जो हमें वॉच कर रहा हो। तो उन कंट्रीज़ में हम भी जाके वहाँ पे हमारा एथिक्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है, हमें अगर गवर्नमेंट से चाहिए तो वो सिर्फ ये चाहिए कि वो हमारे लिए, हाँ बेसिक मसला तो हमारा इंटरनेट का है, सबसे जो बड़ा है बेसिक नीड वो है।
उसके बाद आता है कि हमारा, क्योंकि जाहिर है अगर ओवरऑल आप ई कॉमर्स की बात करें तो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट सिस्टम या जो भी रोड्स की कंडीशंस वो भी जाहिर है उसकी वजह से भी डिलेज़ आते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक जो आपको मैं स्टैट्स बता दूँ कि मैं अमेज़ोन पे काम करता हूँ US से UK के अंदर, तो वहाँ पे हमारी जो रिटर्न रेशो है, यानी कि जो पार्सल कस्टमर्स के पास जाते हैं और रिटर्न हमें वापस आ जाते हैं किसी वजह से, वो मैक्सिमम 2 to 3% है। लेकिन पाकिस्तान में आप सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि हमें 30 to 40% पार्सल रिटर्न आता है। एंड इट्स अ ह्यूज नंबर, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू वेरी मच शाहनवाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।